3 बार के पार्षद रह चुके पार्षद जाकिर अली सैफी ने कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर दिया त्यागपत्र। त्यागपत्र देने का मुख्य कारण ये है, कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी है और विपक्ष का काम होता है जन समस्याओं को उठाना, और सत्ताधारी पार्टी अगर जो कोई गलत काम कर रही है, जनता की बातों को नहीं सुन रही, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अभी जैसे कि नगर निगम चुनाव होने वाला है, उससे पूर्व में मैं काफ़ी दिनों से महानगर अध्यक्ष हमारे लोग के चौधरी जी हैं, पिछले लगभग 1.5-2 साल से, उनसे मैंने कई बार अनुरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में शासन है, प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, उसके बावजूद भी गाजियाबाद शहर की जनता परेशान है। जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ ना साफ सफाई है, ना झाड़ू लगती है, ना सीवर खुलती है, ना पीने का पानी आता है, समस्याओं का अंबाल लगा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। उनसे कहा कि इन चीज़ों को लेकर ज्ञापन देते हैं, एक आंदोलन करते हैं नगर निगम के खिलाफ, जो कि पार्टी के हित में भी होगा और शहर के हित में भी होगा, जनता के हित में होगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुन के दी। और जो हमारे प्रभारी बने हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनकी मीटिंग वार्ड में करा रहे हैं। आपको करानी है शहर में कराते, एक मैसेज जाता, एक राष्ट्रीय नेता को, एक प्रदेश लेवल के नेता को आपने गली मोहल्ले का नेता बना के रख दिया, क्योंकि आप पे जो है सिर्फ मुस्लिमों को गुमराह करने के अलावा, मुस्लिमों को एक दूसरे लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम करने का काम ये नहीं कर रहे हैं। हमने कहा पार्टी का टिकट, चाहे हम 2 वार्डों से टिकट मांग रहे हैं, दोनों वार्डों से काट दो, जहाँ से वर्तमान पार्षद है वहाँ से भी काट दो, दूसरी जगह से मांग रहे हैं वहाँ से भी काट दो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को दो जो दिल्ली के आंदोलनों में गए हों, प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलनों में शामिल हुए हों और जनता की आवाज़ उठाई हो। अब पैसे के धन के बल पर टिकट बेचने का काम जो महानगर अध्यक्ष जी कर रहे हैं, मैंने कहा यह आपको नहीं करना चाहिए। वो नीति से बाज नहीं आए, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। नगर निगम के सदन में बोर्ड की बैठक से पूर्व हमने कहा पार्षदों की मीटिंग बुलाओ, सबको मुद्दे दो, सबसे कहो जनता की आवाज़ बन के उठाएं, लेकिन इन्होंने किसी भी पार्षद को मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही कोई दिशा निर्देश दिए। ये महानगर अध्यक्ष का काम होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। जब भी सदन की बैठक आती है नगर निगम की, हर पार्टी अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग करती है, सारे पार्षदों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बने रहे और भारतीय जनता पार्टी के बिल्डोजर से डरते रहे, क्योंकि अवैध और जगह घेरेंगे या कोई अवैध काम करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल पाएगा, वो जनता की आवाज़ नहीं उठा पाएगा। ये आज तक एक भी आंदोलन पिछले 1.5 साल में नगर निगम में कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई जन आंदोलन नहीं किया, इन्होंने जनता की आवाज़ नहीं उठाई। कैला भट्टा के 3 वार्ड महिला कर दिए गए, एक दिन नहीं बोले। हमने कहा इस पर आंदोलन कीजिए, इसमें कोर्ट बाद में जाएंगे, पहले ज्ञापन दीजिए डीएम साहब को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमारी बात सुनने का काम नहीं किया और कांग्रेस के टिकटों को बेचने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारा मानना ये था ये पार्टी हर जाति हर धर्म की पार्टी है, लेकिन केवल मुस्लिम क्षेत्रों में फोकस कर रहे हैं, उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं उन्हें टिकट देने की बात करते हैं, 2.5 फुट के नाश्ते पे टिकट वो तय करेंगे, तो ऐसी पार्टी में हम नहीं रह पाएंगे। इनकी नीतियों के खिलाफ हमने इस्तीफा दिया है। पार्षद जी, एक आरोप और चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है शहर के अंदर कि आप पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। मेरे पे एक मुकदमा भू माफियाओं ने और सेल टैक्स माफियाओं ने लगवाया था, वो 2010 में, जिसमें न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त करार दे दिया और न्यायालय से बड़ा कोई इस देश में है नहीं। और न्यायालय की अवमानना है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, 2 जनों पर नोटिस भी भेजे हैं और एक फर्जी लोगों के साथ सांठगांठ करके वो मेरी छवि खराब करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा। मैं ना अपराधी था, ना अपराधी हूँ, ना अपराधी बनना चाहता, क्योंकि मुझे जब न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया, जब मुझे न्यायालय ने अपराधी नहीं माना, तो ये चंद गुंडे अपराधी किस्म के लोग जो अपराध की दुनिया में जो भूमाफिया हैं, जो यहाँ स्कूल पे कब्जा करना चाहते थे, ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो शहर में सक्रिय रहता है, अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवा के लोगों की दलाली करने का काम करता है, प्रशासन को गुमराह करने का काम करता है। ये गुलदस्ता गैंग है, प्रशासन के साथ गुलदस्ते के साथ फोटो खिंचवाता है और भूमाफियाओं को जमीनें गिरवाता है, 2 नंबर की जमीनें बेचने का काम करते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा कराने का काम करते हैं। कैला भट्टा प्राइमरी पाठशाला, कैला जनरल सेकंड,
उस पर कब्जा करना चाहते थे ये लोग, लेकिन आप सबके सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से मैंने कब्जा नहीं करने दिया। ये मेरा गुनाह है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, इसलिए ये लोग, ये गुंडे बदमाश भूमाफिया किस्म के लोग संरक्षण उन लोगों को देते हैं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया था, जिसमें मैं 2011 में जब बरी हो गया तो मुझे अपराधी कैसे कह दोगे? मुझे कोई अपराधी नहीं कह सकता जब न्यायालय ने मुझे अपराधी नहीं माना। ये न्यायालय के अब मेरा है और मैं इनके खिलाफ इज्जत और मानहानि के मुकदमे दर्ज कराऊंगा। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि रिजर्व सीट हो गई है, पार्टी आप कांग्रेस ने आपने त्याग पत्र दे दिया है, अब किसी अन्य दल से बात चल रही है भाभी जी को चुनाव लड़ाने की, अब निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? ये सर, मेरा अभी तक किसी दल से कोई बातचीत नहीं चल रही। कांग्रेस में मैंने आवेदन किया था और कांग्रेस मैंने छोड़ दी और मेरा इस्तीफा स्वीकार अभी हुआ है नहीं हुआ है मुझे मालूम नहीं है और मेरी किसी भी दल से कोई बातचीत नहीं चल रही। मैं निर्दलीय चुनाव के मैदान में घरवाली को चुनाव लड़ाऊंगा और उम्मीद है जनता जिताएगी। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।